नाजरीन आदाब, उर्दू खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं रहमत यूनुस। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा, यूट्यूब पर मुस्बत कंटेंट की तख्लीक से समाज और बेहतर तब्दीली लाई जा सकती है। मरकजी वज़ीर सेहत मनसुख मांडविया ने पूरे मुल्क में डेंगू के बढ़ते मामलात के सिलसिले में आला सतही मीटिंग की और अफसरान को ज़रूरी हिदायत दी। गया में आलमी शोहरत याफ्ता पितृपक्ष मेला आज से शुरू हो रहा है। अकीदतमंदों की हिफाजत और सहूलत के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। इस्लाम के आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत आज ईद मिलादुन नबी के तौर पर मनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने यूट्यूब फेस्ट इंडिया से खिताब करते हुए कहा कि यूट्यूब के कंटेंट अवामी ज़िंदगी को मुतासिर करते हैं। उन्होंने कहा कि इसमें मुस्बत तब्दीली के साथ ज़रूरी कंटेंट डालकर हम समाज को मुतासिर कर सकते हैं। मैं वर्षों से ये देखता रहा हूं कि कैसे आपका कंटेंट देश के लोगों को इम्पैक्ट करता रहता है और हमारे पास एक मौका है कि इस इम्पैक्ट को हम और इफेक्टिव कर सकते हैं। हम एक साथ मिलकर देश की बहुत बड़ी आबादी के जीवन में बदलाव ला सकते हैं। हम एक साथ मिलकर कितने ही लोगों को और सशक्त कर सकते हैं, एम्पावर कर सकते हैं। पूरे मुल्क में डेंगू मरीजों की तादाद मुसलसल बढ़ रही है। सेहत के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने डेंगू के मामलात में इजाफे के मद्देनज़र कल दिल्ली में एक जायज़ा मीटिंग की। उन्होंने अफसरान को डेंगू से रोकथाम के लिए ज़रूरी हिदायत जारी की और इधर राजधानी पटना समेत पूरी रियासत में डेंगू के मरीजों की तादाद 5000 को पार कर गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने देश भर में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ने के बीच डेंगू की रोकथाम और प्रबंधन के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्हें डेंगू की स्थिति से अवगत कराया गया। उन्होंने अधिकारियों को डेंगू की रोकथाम और प्रबंधन उपायों को मजबूत करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहने का निर्देश दिया। डॉक्टर मांडविया ने बताया कि केंद्र ने स्क्रीनिंग किट के लिए राज्यों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान की है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों को भी प्रशिक्षित किया गया है। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने कल राजधानी पटना के गर्दनी बाग में ज़ेर तामीर बापू टावर का मुआयना किया। इस मौके पर इमारत तामीर के वज़ीर अशोक चौधरी समेत कई महकमा जाती अफसरान मौजूद थे। उन्होंने बापू टावर के तामीरी काम को जल्द से जल्द पूरा करने की हिदायत दी। आज पूरी रियासत में एंटी रेबीज वैक्सीनेशन और आवामी बेदारी प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इस सिलसिले में कल पटना में एक वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। वर्कशॉप के बारे में जानकारी देते हुए महकमा एनिमल फेडरेशन प्रिंसिपल सेक्रेटरी एन विजय लक्ष्मी ने कहा कि लोगों में रेबीज के बारे में बेदारी ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि अगर बर वक्त इलाज न किया गया तो ये जानलेवा साबित हो सकता है। कभी किसी को सजेस्ट नहीं करते कि आप वैक्सीन मत लगाइए। यू हैव एनी डाउट इन योर माइंड दैट वेदर आई शुड गो फॉर वैक्सीनेशन और नॉट, नेवर से कि यू नीड नॉट गो फॉर वैक्सीनेशन। वैक्सीन तो आप ले लीजिए, प्री वैक्सीनेशन माना जाएगा और क्या। दूसरा, डीप वुंड होता है, रेबीज वैक्सीनेशन की हम बहुत बात करते हैं, टिटेनस वैक्सीनेशन की बात नहीं करते।
नवादा जिला के शोभिया में एक बेकाबू ट्रक ने 4 लोगों को कुचल दिया, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इस सिलसिले में इत्तला देते हुए नवादा जिला के ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर अंजनी कुमार ने बताया कि मरने वालों के लवाहिकीन को वजीर आला खानदानी फ़ायदा मंसूबे के तहत 20-20 हज़ार रुपये का चेक दिया गया। इधर महलूकीन के अहले खाना और मुतासिर लोगों ने सड़क जाम करके एहतजाज किया। तीन लोगों को कुचल दिया गया है। एक घायल हुआ है जो हॉस्पिटल में है, बाकी 3 लोगों की मौत हो गई है। अभी तो मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ के तहत ये जो घटना थी काफ़ी हृदय विदारक थी, लेकिन इसमें तुरंत पहुंचकर हमने मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ के तहत उनको 20-20 हज़ार रुपये का चेक दिया गया है। देही इलाके के नौजवानों को रोजगार से जोड़ने के लिए हुकूमत हिंद की देही तरक्यात की वजारत के ज़ेरे एहतमाम वैशाली में नौजवानों को तरबियत दी जा रही है। हुकूमत हिंद की इस मुहिम से नौजवान खुद का रोजगार अपनाकर खुद कफील बनने का हौसला पा रहे हैं। एक रिपोर्ट। देही तरक्यात की वजारत की तरफ से वैशाली में नौजवानों को सनअत के बदलते तनाजुर के बारे में बताया जा रहा है। इस सिलसिले में जानकारी देते हुए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के डिविजनल मैनेजर डीपी खुराना ने बताया कि 60 से ज़्यादा नौजवान तरबियत हासिल कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इसके बाद इन नौजवानों को सरकार सूबे के तहत खुद के रोजगार के लिए कर्ज भी मुहैया कराया जाता है। जो मेन काम है ग्रामीण विकास करना है। जो ग्रामीण यूथ है जितने भी हैं उनको अलग अलग ट्रेंड में, जितने भी ग्रामीण यूथ को उनको ट्रेनिंग देना, उनको प्रशिक्षण देना, उनको ग्रामीण विकास के योजनाएं बनाना का उसको मेन काम है रूल सेट का। और यहाँ पर मेनली प्रशिक्षण दिया जाता है और लगभग 60+ ट्रेंड्स है जिसमें अलग अलग तरीके से जो ग्रामीण युवक युवतियाँ हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। नेशनल कंट्रोलर असेसमेंट एंड क्वालिटी इंश्योरेंस के डायरेक्टर RR सिंह ने बताया कि हुकूमत की चलाई जा रही इस तरबियती मुहिम से नौजवानों में खुद एतमादी बढ़ी है, वो अपना रोजगार खड़ा कर रहे हैं। पूरे भारत सरकार की ये मंशा है कि जो ग्रामीण युवाओं को RCT में ट्रेनिंग मिल रही है उसमें जो प्रशिक्षक है उनकी गुणवत्ता उत्तम होनी चाहिए। तो इसी को ध्यान में रख करके ये कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया है, जहाँ बिहार के 38 RCT के ट्रेनर्स यहाँ आए हुए हैं। करीब 200 प्रतिभागी हैं और वे विभिन्न क्षेत्रों से हैं। कृषि से हैं, विद्युत उपकरण है उससे हैं, एयर कंडीशनिंग है, फोटोग्राफी है, मोबाइल रिपेयर का काम है। तो उन सारे क्षेत्रों के प्रशिक्षकों को यहाँ ट्रेनिंग दी जाएगी और फिर ये यहाँ से वापस जा करके अपने जनपदों में प्रशिक्षणार्थियों को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण वाज़ेह हो। नौजवानों को ट्रेनिंग के अलावा सनद भी दी जाती है जो बाद में लोन लेने में मुआविन बनती हैं। वैशाली से रतन कुमार की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। अटल पेंशन स्कीम के तहत नवादा जिले ने पूरे मुल्क में पहला मकाम हासिल किया है। इस सिलसिले में जानकारी देते हुए डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर दीपक कुमार मिश्र ने बताया कि जिला को सिटीजन चॉइस अवार्ड और सालाना अवार्ड से नवाजा गया है। उन्होंने इसके लिए बैंक के नुमाइंदों और अफसरान का शुक्रिया अदा किया। RDA एवं SLBC द्वारा नवादा जिला को पूरे भारतवर्ष में अटल पेंशन योजना के अंतर्गत सिटीजन चॉइस अवार्ड और एनुअल अवार्ड दोनों ही नवादा जिला को मिला है। ये यहाँ के जो हमारे बैंक पार्टनर्स हैं, बैंकिंग पार्टनर्स हैं, हमारे NDM साहब और हमारे जो बाकी बैंक्स हैं, सब लोगों के कलेक्टिव मेहनत का नतीजा है कि पूरे भारतवर्ष में नवादा को अटल पेंशन योजना में अव्वल स्थान प्राप्त हुआ। गया में आज से दुनिया का मशहूर पितृपक्ष मेला शुरू हो रहा है। जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर SM त्यागराजन ने मेला इलाके के दौरा करने के बाद नामानिगारों से बातचीत करते हुए बताया कि मेले में अकीदतमंदों की सिक्योरिटी और सफाई के वसी इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि मेला में 2500 मुसाफिरों के लिए तिब्बी सहूलियात से आरास्ता बिस्तरों का इंतजाम किया गया है। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन में काउंटर्स लगाए गए हैं, जिसमें लोगों को वहाँ पर कूपन प्राप्त कर करके
वहाँ से निकल करके परिवहन करने का सुविधा मिलेगी। आप जानते ही हैं कि पिंडदान ऐप भी हम लोगों ने जारी किया है, जिसके माध्यम से आने के पहले लोग अपना आने के पहले पूरी जानकारी लेकर के आ सकते हैं। इस बार सोशल मीडिया और ऐप के माध्यम से हम लोग रेडियो जिंगल्स बनाए जो अपने भाषा में भी लोग अपने पितृपक्ष का महत्व और यहाँ पर की व्यवस्थाओं को बैठे बैठे, चाहे वो गुजराती हो, तमिल हो, तेलुगु हो, बंगाली हो, लोग समझ सकें। हिंदी के अलावा, हिंदी में तो है ही, इसके अलावा और रीजनल लैंग्वेजेस में भी हम लोग इसको करा रहे हैं। आज अनंत चतुर्दशी है। त्यौहार के मौका पर रियासत के मुख्तलिफ मंदिरों में लोग भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते हुए खुशहाली और अमन व अमान की दुआएं कर रहे हैं। राजधानी पटना के कंकड़ बाग वाक़े मंदिर में खुसूसी पूजा की जा रही है। समुद्र क्या खोज रहे हैं? मेरे माता में छुड़ा लीजिए। अब मैं जरूर प्राण त्याग कर दूंगा। भगवान श्री कृष्ण का एक अनंत भगवान की कथा है। अनंत पर पूजा करने वाले ये त्रिलोकीनाथ हैं। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को यह व्रत किया जाता है। नदी के गंगा के किनारे करें अथवा देवालय में करें। इसमें सुमंत नाम के ब्राह्मण की कथा है, शीला नाम की उनकी कन्या की कथा है। ये पर्व करने से मन, कर्म, कायिक, वाचिक, सांसारिक चतुर्विध पाप से मुक्ति प्राप्त के लिए यह व्रत किया जाता है। धन ध्यान की सुख संपत्ति समृद्धि मिलती है। दीन इस्लाम के आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम वलादत आज रियासत और पूरे मुल्क में ईद मिलादुन्नबी के तौर पर मनाया जा रहा है। इस मौका पर पटना सिटी में जुलूस मोहम्मदी निकाला गया। इसमें शामिल मुस्लिम समाज के लोगों ने नात शरीफ पढ़ी। जुलूस मंगल तालाब वाक़े उर्दू मैदान पहुंचकर सीरत कॉन्फ्रेंस में तब्दील हो गया। दूसरी जानिब सुल्तानगंज वाक़े दरगाह शाह अर्जानी में मुनक़िद सीरत कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ मजहबी रहनुमाओं ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और तालीमात को काबिल अमल बताया। सज्जादा नशीं सैयद शाह डॉक्टर हुसैन अहमद ने कहा कि मोहसिन इंसानियत की तालीमात आज भी काबिल अमल हैं। उन्होंने इंसानों को भाईचारा और मोहब्बत के साथ ज़िंदगी गुजारने का पैगाम दिया। आज शहीद आज़म सरदार भगत सिंह का 116वां यौम पैदाइश है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क की आज़ादी में उनके इसार और नज़रियात को याद करते हुए एक वीडियो पैगाम जारी किया। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर बाजुए खाते। क्या आप कल्पना कर सकते हैं एक हुकूमत जिसका दुनिया के इतने बड़े हिस्से पर शासन है। इसके बारे में कहा जाता है कि उनके शासन में सूर्य कभी अस्त नहीं। इतनी ताकतवर हुकूमत एक 23 साल के युवक से भयभीत हो गई। हाँ, मैं शहीद वीर भगत सिंह की बात कर रहा हूँ। शहीद भगत सिंह पराक्रमी होने के साथ साथ विद्वान भी, चिंतक, अपने जीवन की चिंता किए बगैर भगत सिंह और उनके क्रांतिवीर साथियों ऐसे साहसिक कार्यों को अंजाम दिया जिनका देश की आजादी में बहुत बड़ा योगदान रहा। साथियों, हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों से प्रेरणा लें, उनके आदर्शों पर चलते हुए उनके सपनों का भारत बनाएं। यही उनके प्रति हमारी श्रद्धांजलि होगी। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा, यूट्यूब पर मुस्बत कंटेंट की तख्लीक से समाज में बेहतर तब्दीली लाई जा सकती है। मरकजी वजीर सेहत मनसुख मांडविया ने पूरे मुल्क में डेंगू के बढ़ते मामलात के सिलसिले में आला सतही मीटिंग की और अफसरान को ज़रूरी हिदायत दी। गया में आलमी शोहरत याफ्ता पितृपक्ष मेला आज से शुरू हो रहा है। अकीदतमंदों की हिफाजत और सहूलत के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए। और दीन इस्लाम के
आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम वलादत आज ईद मिलादुन नबी के तौर पर मनाया जा रहा है। इसके साथ ही इलाका